गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स में। आज हम इस पर आपको बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के वो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में लगातार कई सालों तक देखे गए हैं या फिर 2024 में भी क्लास 10th में वो क्वेश्चन देखे गए थे जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को सभी बच्चे एंड तक देखना एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना। भाई पहले बता देता हूं, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, आप भी जानते हो। 24 फरवरी बिल्कुल ऐसा है ना कि सर पर आ रखी है भाई। डर लग रहा है बहुत ज्यादा, बच्चों को तैयारी बिल्कुल हो नहीं रखी। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो भी OMR में बनने हैं। तो OMR से संबंधित वीडियो मैंने इससे पिछली क्लास में बता दिया है कि OMR सीट को कैसे फिल करना है और कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, बाकी मैं उस OMR वाली वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से एक बार क्लिक कर देख लेना। ठीक है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को फिल करना है OMR सीट में, उनके जो आंसर्स हैं, ठीक है, और कैसे वहां पर एंट्री करनी है, प्रॉपर चीज एकदम मैंने वहां पर बताई है। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। ठीक है ना, तो पहला प्रश्न है आपके सामने ये, पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली भारत की सबसे प्राचीन गुफाएं हैं एलोरा की, अजंता की, एलिफेंटा की या फिर बाघ की। बताओ भाई, आंसर करो जल्दी से जल्दी सभी हमारे प्यारे से बच्चे आंसर करें। पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली भारत की सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, कौन सी हैं? एलोरा, अजंता, एलिफेंटा या फिर बाघ। आपको पता होगा भाई इसका आंसर, तो पता है या नहीं? नहीं पता, कोई बात नहीं, अजंता की। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर सही है। अगला प्रश्न, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जिनेंद्र, प्रेमचंद्र, यशपाल या फिर जयशंकर प्रसाद। बताओ भाई जल्दी से सभी बच्चे आंसर करो भाई, आंसर करिए। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, चलिए बताएं। चलिए, प्रेमचंद्र यानी कि सी में जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। अगला प्रश्न, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। 2023 में भी ये सवाल पूछा गया था और 24 में भी। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, अब ना तो तुम्हारे पास में इतना समय बचा है, चलो पहले इसका आंसर कर दें। ठीक है, चलो रुक जाओ, फिर थोड़ा सा आपको समझाते हैं चीज़ों को, अब किस तरीके से आपको हैंडल करना है, कैसे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अभी बताता हूँ थोड़ा सा मेरे को। चलो, डी में जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका जवाब बिल्कुल सही है। देखो बेटा, अब समय वो नहीं बचा कि आपको हम कुछ भी पढ़ाते हैं, मतलब अपनी क्लासेस में ये है कि भैया जो इम्पोर्टेंट है वो भी पढ़ा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी पढ़ा रहे हैं। वो कब चलता है? वो जब जैसे कि बोर्ड एग्जाम से काफ़ी पहला हमारे पास टाइम हो अच्छा खासा, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम को ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब मैं सिर्फ आपके साथ टाइम पास करूं, है ना, या फिर मैं आपको वो चीज़ें कराऊं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जो बोर्ड एग्जाम में आने ही नहीं है। अगर आने के चांसेस हैं तो उनके कितने 10% या फिर 5%। अगर इतने 10% 5% आने वाली चीज़ों को भी कराऊं वो भी टाइम नहीं बचा है। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लगातार कुछ सालों में देखे गए हों, ठीक है, या फिर मेरे खुद के एनालिसिस पर, ठीक है, जो मेरा खुद का एनालिसिस है कि भाई हाँ ये जो है हर बार क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक आता है, मैं उनको कराऊं, तो वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ना कि वो कि भाई हो। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि सही वे में आपकी तैयारी यहाँ से हो रही है, तो देखो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि और का अदर कोई चैनल है, तो देखो वहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा भाई, मैं अब जितनी भी चीजें इस चैनल पर लेके आऊंगा, जितना भी कुछ स्टडी मटेरियल मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम्स कह सकते हो कि पेपर में उसके आने के जो चांसेस रहेंगे बेटा, वो 90% रहेंगे, क्योंकि मैं ना सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को लेके आ रहा हूं। ये नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो भी पढ़ा दूं, तो वो गलत होगा। तो वो चीज मैं नहीं लेके आ रहा हूं। तो इन चीजों को आपको समझना होगा, इसलिए कह रहा हूं इस वीडियो को शेयर कर लिया करो, अच्छे से देखा करो सभी क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को, एंड इनको अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दिया करो, तो वो भी अच्छा रहेगा। बाकी भोलेनाथ की इच्छा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। चलिए, इसके बाद प्रसिद्ध आत्मकथा, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर रामविलास शर्मा। बताओ भाई, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं कौन हैं? बताइए भाई, क्या भूलूं क्या याद करूं, इस आत्मकथा के लेखक कौन हैं? कमेंट नाउ। चलिए, हरिवंश राय बच्चन, यानी कि ए में जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट है। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, राहुल सांकीर्तन, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? देखो यहां लिख कर लाया हूं मैं कौन सी ईयर में ये क्वेश्चन आया है। 2023 डीसी, 2023 का वो पेपर जिसका कोड था डीसी, उसमें ये देखने को मिला था। ठीक है, बताओ भाई, 5 का आंसर बताओ। चलिए, जितने भी बच्चे राहुल संकीर्तन में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, राइट है। ओके, अगला प्रश्न, झूठा सच किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, या ऑप्शन डी नाटक। बताओ भाई, बताइए जल्दी से, झूठा सच किस विद्या की रचना है? बताएं जल्दी से, निबंध, कहानी, उपन्यास, या फिर नाटक। चलिए, जितने भी बच्चे उपन्यास में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, राइट है। देखो, इस 20 मिनट की वीडियो में मैं आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बड़े प्यार से तैयार करा रहा हूं। ठीक है, तो 20 मिनट में 20 नंबर तैयार हो रहे, तो भाई कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, अनंत आकाश के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद भारती, सॉरी जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, या फिर यशपाल। ठीक है, मुझे जयशंकर प्रसाद लगा भाई, क्योंकि ज्यादा नाम उन्हों का आता ना, जयप्रकाश भारती कहां आने लगे। चलिए बताइए, अनंत आकाश के रचनाकार हैं
चले बताएं भाई। चलिए, जितने भी बच्चे जयप्रकाश भारती में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। चलिए अगला प्रश्न, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ल, लल्लूलाल, सदल मिश्र या फिर ईसा अल्लाह खां। बताओ भाई, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? मथुरानाथ शुक्ल, लल्लूलाल, सदल मिश्र या फिर ईसा अल्लाह खां। आंसर करिए भाई जल्दी से सभी बच्चे। तो पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल। जितने बच्चे ए में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न, सारंगधर रचनाकार हैं परमाल रासों के, हमीर रासों के, खुमान रासों के या फिर बिसलदेव रासों के। यहां से आपका ये काव्य का प्रश्न आया है, ये आपका काव्य का प्रश्न है। ठीक है, गद्य और काव्य इसी तरीके से तो बहुविकल्प प्रश्न होते हैं 10 नंबर के, और उसके बाद बाकी 10 नंबर में आपके लाइक मुहावरे, उपसर्ग, ठीक है, संधि वाले, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, रस छंद अलंकार से संबंधित। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। समास टाइप के भाई गौ शब्द में कौन सा समास है, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा आता है वो। तो सारंगधर रचनाकार हैं हमीर रासों के। किसके हैं भाई? हमीर रासों के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा किस विद्या की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या फिर एकांकी। बताइए भाई जल्दी से, भारत दुर्दशा किस विद्या की रचना है? चलिए ठीक ठीक, जितने बच्चे एकांकी में जवाब दे रहे हैं उनका जवाब सही है, राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, भारतेंदु युग के या फिर शुक्लोत्तर युग के। बताओ भाई, प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं किस युग के हैं? द्विवेदी युग, शुक्ल युग, भारतेंदु युग या फिर शुक्लोत्तर युग। आंसर करो भाई जल्दी से सभी बच्चे, करिए आंसर। चले बताएं, नहीं जितना आ जाए उतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले, भारतेंदु युग यानी कि बी में जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न, गुनाहों का देवता रचना की विद्या है? कहानी, नाटक, उपन्यास या फिर एकांकी। बताओ भाई जल्दी से,
गुनाहों का देवता रचना की विद्या है। चलिए बताइए। चलें बताएं। चलिए, तो गुनाहों का देवता रचना की विद्या है उपन्यास। जितने बच्चे बी में आंसर कर रहे हैं हमारे, उनका आंसर सही है, राइट है। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही की विद्या है संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी या फिर आत्मकथा। बताइए भाई, कलम का सिपाही की विद्या है, क्या है कलम का सिपाही की विद्या? क्या वो एक संस्मरण है, या फिर वो एक रेखा चित्र है, या फिर वो जीवनी है, या आत्मकथा? बताओ भाई जल्दी से, आंसर किया करो। चलिए, जितने भी बच्चे जीवनी यानी कि सी में आंसर करें, उनका आंसर सही है, राइट है। सर आप काफी स्लो क्वेश्चन बताते हो। भाई देखो, मेरा एक सिंपल है, देखो मैं अभी चाहूं तो तुमको जल्दी जल्दी पढ़ा दूं। आया मैं ऐसा दिया मैंने आपको ऑप्शन, मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूं कि भाई लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर राजेंद्र यादव। तो अब मुझे पता भाई लहरों के राजहंस के लेखक जो है हमारे मोहन राकेश हैं। अब मैं इस तरीके से जल्दी बता सकता हूं, आंसर बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं ना भाई, अभी जो मैं आपके लिए आराम से जितने प्यार से इनको समझा दूंगा, ठीक है, कोई भी डाउट और क्वेश्चन होगा, मैं भी आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हो, सही गलत जो भी दे रहे हो, जैसा भी दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइंड नहीं करना उस चीज को, ठीक है। सही जवाब दे रहे हो तो अच्छी बात है, गलत जवाब दे रहे हो तो वो तो प्रॉब्लम है ना, और फिर वो भी बोर्ड एग्जाम के टाइम पर, है ना। तो वहां मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकता हूं, या फिर मैं आपको वहां पर थोड़ा सा समझा सकता हूँ, बेटा ये गलत है, जवाब भी सही नहीं, ऐसे कर दो। तो वो चीज़ भी तो होनी चाहिए, और फिर प्यार से प्रॉपरली स्लोली चीज़ें बहुत आराम से समझ में आती हैं। जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता सिवाय नुकसान के। वो कहावत है ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, लाइक उसी तरीके से। चलें अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं कवि, आलोचक, उपन्यासकार या फिर नाटककार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या वो एक अच्छे कवि हैं, क्या वो एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, या फिर एक बेहतरीन उपन्यासकार हैं, या फिर एक गजब के नाटककार हैं? भाई बताओ कौन है रामचंद्र शुक्ल? बताया या नहीं? बताइए भाई जल्दी से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं एक आलोचक, ठीक है। अगला प्रश्न, मेला आंचल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर जयशंकर प्रसाद? बताओ भाई, मेला आंचल के रचनाकार हैं, कौन है भाई मेला आंचल के रचनाकार? तो मेला आंचल के रचनाकार हैं आपके फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। यानी कि बी में जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं सही है। अगला प्रश्न, काव्य कला एवं अन्य निबंध किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, जयशंकर प्रसाद की या फिर राजेंद्र प्रसाद की? बताओ भाई, काव्य कला एवं अन्य निबंध किसकी रचना है, किसकी है?
चलिए, तो जितने बच्चे जयशंकर प्रसाद में आंसर कर रहे हैं सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, राजेंद्र यादव, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा या फिर देवेंद्र सत्यार्थी। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं राजेंद्र यादव, यानी कि ए में जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं सही है। अगला प्रश्न। दुर्गस्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद या फिर राम कुमार वर्मा। अगर आप नोटिस करो तो एक तो जयशंकर प्रसाद के बारे में, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, इन 3-4 लेखक और कवियों के बारे में अक्सर करके ज्यादातर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और जैसे दुर्गस्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, लास्ट प्रश्न एंड द लीस्ट। इस प्रश्न का जवाब सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। रस मीमांसा के लेखक हैं महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस वाले प्रश्न का आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे, यानी क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन ओपन रहता है। इस कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे मुझे इस 20 में प्रश्न का जवाब देंगे कि सर 20 में प्रश्न का जवाब फलाना फलाना है जी, ये जवाब है इसका। ठीक है ना, दोगे या नहीं? अरे इतनी बात तो मानोगे, मान लो तो फायदे में रहोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। मेरी नहीं मानोगे तो बोर्ड एग्जाम में जब पेपर हाथ में आए ना, क्वेश्चन पेपर, तो उसमें जो निर्देश दे रखे हो उन निर्देश और नियमों का जरूर पालन कर लेना बेटा। ठीक है, तो फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।